अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 सेल टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आइटम पहली तीनों प्रॉब्लम से ज़्यादा है। कैलकुलेट सेल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मोहम्मद अदनान। अब ये एक इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, और ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है और ये इंडिविजुअल है। सबसे पहला आइटम आपके पास, क्योंकि आपको डाटा जो दिया गया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर का दिया गया, टैक्सेबल सप्लाईज 17% लेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 17% लेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर इसके ऊपर 20% लेंगे, लेकिन पहले 17 और 3% एंड के ऊपर जाके लेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज टू रिटेलर इसके ऊपर भी 17% लेंगे। ये चारों आइटम जो थे पहले, ये आपकी सेल्स हैं। सप्लाई फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम ड्राइंग भी कहते हैं, इसको भी आप सेल कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर भी 17% जो है वो लिया जाएगा, लेकिन इसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, इसमें सेल टैक्स शामिल है। यानी इसका मतलब है ये 100 नहीं है, ये 117 है, लेकिन हमने तो 100 का 17% लेना है, तो हमने फिर इसको एक फार्मूले के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन है ये सेल। तो ये आपके पहले 5 आइटम सेल थे। उसके बाद क्रेडिट नोट, ये आपकी सेल्स रिटर्न है। सेल टैक्स डेबिट, पहले सेल टैक्स क्रेडिट आता रहा है, वो इनपुट टैक्स का बैलेंस होता था। ये सेल टैक्स डेबिट आउटपुट टैक्स का अनएडजस्टेड बैलेंस है, इसको आउटपुट टैक्स में सेल टैक्स लायबिलिटी में जाके ऐड करेंगे। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज पे 0% है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे एग्जेम्प्ट है, ज़ीरो रेटेड पे 0% है, लेकिन एग्जेम्प्टेड पे बिल्कुल टैक्स नहीं है। लेकिन ये दोनों पे आप कह सकते हैं कि आपने जो है वो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 0% भी जो है वो ज़ीरो है और एग्जेम्प्टेड पे भी कोई टैक्स नहीं। अब आपका डाटा जो स्टार्ट हो रहा है वो परचेज से रिलेटेड है, जिसमें टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके ऊपर 17% हम लेंगे इनपुट टैक्स। टैक्सेबल फ्रॉम परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स हम नहीं लेंगे क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी, इसके ऊपर भी कोई इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ गुड्स जो आप परचेज करेंगे इन परचेज इसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स लेना है। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट अगर आप खरीदेंगे तो फिक्स एसेट के ऊपर जो इनपुट टैक्स सामने लेना है, और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो तब लेना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके ऊपर हम इनपुट टैक्स लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट पे नहीं लेंगे, और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से भी परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स नहीं लेंगे। सेल टैक्स क्रेडिट, ये आपका इनपुट टैक्स का बैलेंस है, और डेबिट नोट, ये आपकी परचेजेस रिटर्न है। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 का सोल्यूशन। सबसे पहले अब हमने, चूँकि डाटा हमारे पास थोड़ा इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है, प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो अब हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ आउटपुट कैलकुलेट करनी है। तो हमने आउटपुट में सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज लिखनी है, ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड को छोड़ के। तो मैंने यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन लिखी हुई है, टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिखी हुई है, टैक्सेबल सप्लाईज टू रिटेलर लिखी हुई है, टैक्सेबल सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज़ हैं। तो ये हमने जो है वो यहाँ तक जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज़, और ये जो टैक्सेबल सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज़ हैं इसमें इसकी वैल्यू 1 लाख है। तो मैंने यहाँ 1 लाख नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसने 1 लाख के अमाउंट के साथ लिखा हुआ था इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, इसमें सेल टैक्स शामिल है। इसका मतलब है जिस तरह हम इनवाइस प्राइस में करते होते थे, परसेंटेज को 100 में ऐड कर देते थे क्योंकि उसमें रिजर्व मौजूद होता था, तो इसमें भी उसी तरीके से सेल टैक्स शामिल है। तो हमने पहले 17/117 किया, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14,530 का सेल टैक्स आ गया, जो कि 1 लाख में शामिल था। वो हमने 1 लाख में से माइनस किया, तो असल जो अमाउंट आई सेल टैक्स को डिडक्ट करके, वो आपके पास 1 लाख में से 14,530 माइनस हुई, तो 85,470 की हमने अमाउंट ऊपर लिखनी है, क्योंकि हमने तमाम टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करके तो उसके ऊपर इकट्ठा जो है वो 17% लेना है। टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 45 लाख, वो भी इसी में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हैं, यानी ऐसी सप्लाई जिनके ऊपर आपने GST लेना है, वो 38,35,470 की। ठीक है, इसमें ये सारी जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ये टोटल आपकी टैक्सेबल आउटपुट है। लेकिन चूंकि आपके पास सेल्स रिटर्न भी मौजूद है, तो सेल्स रिटर्न हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो टैक्सेबल आउटपुट आ जाएगी वो ये 37,60,470 की टैक्सेबल आउटपुट आ जाएगी। अब हमने आउटपुट टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट हमने टैक्सेबल आउटपुट का टोटल किया है। अब आपके पास जो है वो अगला स्टेप है
टैक्सेबल आउटपुट के बाद एग्जेम्प्टेड आउटपुट, एग्जेम्प्टेड आउटपुट में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आ जाएंगी और ज़ीरो रेटेड आउटपुट में ज़ीरो रेटेड सप्लाईज आ जाएंगी 1,50,000 की। तो इस तरह आपकी टोटल जो आउटपुट है वो 40,30,470 की आ गई। तो ये आपकी टोटल आउटपुट कैलकुलेट हो गया। अभी आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। अब इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट पे आती है। इनपुट टैक्स परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन था, आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की थी, उसके ऊपर 17% लिया मैंने, 47,600 आया। जो परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होता, क्योंकि आप नॉन रजिस्टर से खरीदेंगे तो जो है वो इनपुट टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर हम नॉन रजिस्टर को सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स 20% होगा। ठीक है। तो परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी कोई इनपुट टैक्स नहीं है, इसको भी मैंने इनर कॉलम में लिखा। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज की उसके ऊपर इनपुट टैक्स मैंने कैलकुलेट किया, तो इनपुट टैक्स आपका टोटल हो गया 47,600। अब आपकी चूँकि परचेजेस रिटर्न भी मौजूद हैं, डेबिट नोट, तो परचेजेस रिटर्न का 17% पहले टैक्स लेंगे, उस टैक्स को हम परचेज वाले टैक्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो इनपुट टैक्स आ जाएगा वो 44,200 का आ जाएगा। सेल टैक्स क्रेडिट 65,000, सेल टैक्स क्रेडिट जो कि इनपुट टैक्स होता है, लेकिन इसको इनपुट टैक्स में ऐड नहीं करते, जहाँ इनपुट टैक्स माइनस करना होता है आउटपुट टैक्स में से वहीं पर जाके इसको माइनस करते हैं। सेल टैक्स ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया तो उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स लेना है, और वो है 17% और वो बना है 1,70,000। तो इस तरह हमारे पास तीन चीज़ आ गई, एक तो इनपुट टैक्स आ गया, एक सेल टैक्स क्रेडिट आ गया, और एक सेल टैक्स जो है वो फिक्स एसेट के ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वर्किंग नोट की तरफ आते हैं। पहले वर्किंग नोट में हमने इनपुट टैक्स लेना है, टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज लेनी है, यानी टोटल आउटपुट लेनी है, सप्लाईज का मतलब आउटपुट है। तो मैंने टैक्सेबल आउटपुट पीछे टोटल किया था और टोटल आउटपुट भी टोटल किया था, तो ये वही आपके पास जो है वो टैक्सेबल आउटपुट है, ये टोटल आउटपुट है, और ये इनपुट टैक्स है, ये 44,200 वाला। तो हमारे पास इनपुट टैक्स एडजस्ट होके 44,200 की बजाय 41,239 हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। अब आपके पास चूँकि दो इनपुट टैक्स थे, फिक्स एसेट के ऊपर भी इनपुट टैक्स था, तो फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स और टैक्सेबल सप्लाईज और टोटल सप्लाईज उसी तरह, और इनपुट टैक्स कौन सा मल्टीप्लाई होगा, फिक्स एसेट वाला। फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स था 1,70,000, तो टैक्सेबल सप्लाई ऊपर, टोटल सप्लाईज नीचे मल्टीप्लाई किया, और आपके पास जो फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स आया वो 1,58,612 है, और जो टैक्सेबल परचेजेस का इनपुट टैक्स आया वो 41,239 है। तो ये दोनों इनपुट टैक्सेस जो हैं माइनस होंगे आउटपुट टैक्स में से, और उसके साथ ये सेल टैक्स क्रेडिट भी माइनस होगा सेल टैक्स लाइबिलिटी में जाके। अब आपकी सेल टैक्स लाइबिलिटी है। अब सेल टैक्स लाइबिलिटी में हमने सबसे पहले आउटपुट टैक्स लेना है, तो हमने पीछे टैक्सेबल आउटपुट कैलकुलेट की थी, टोटल आउटपुट नहीं, टैक्सेबल आउटपुट, इसके ऊपर हमने टैक्स लेना है। तो टैक्सेबल आउटपुट ये है 37,60,470, इसका 17% लिया, 6,39,280 का आउटपुट टैक्स आ गया। और आपके पास सेल टैक्स डेबिट गिवन था इस क्वेश्चन में, जो कि पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं था। तो ये सेल टैक्स डेबिट क्या है, ये आउटपुट टैक्स का अनएडजस्टेड बैलेंस है। तो सेल टैक्स डेबिट समझ लें आउटपुट टैक्स, इसको आउटपुट टैक्स में ऐड कर दिया, 6,79,280 आ गया टोटल आउटपुट टैक्स। अब इसमें से इनपुट टैक्स माइनस करना है, तो यहाँ आपके पास दो इनपुट टैक्सेस हैं, एक इनपुट टैक्सेस टैक्सेबल सप्लाईज वाला है, एक इनपुट टैक्स फिक्स एसेट वाला है, और एक इनपुट टैक्स वो है जो पहले एडजस्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो ये वो जो सेल टैक्स क्रेडिट जिसको हम कहते हैं। ये तीनों इनपुट टैक्सेस जो हैं वो हमने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो टैक्स पेबल आया वो 4,14,429 आ गया। लेकिन चूंकि हमने नॉन रजिस्टर्ड को सेल की थी, सप्लाईज की थी, उसके ऊपर 20% होता है, तो 17% ऊपर हमने ले लिया। 3% जो फर्दर टैक्स हम लेते हैं नॉन रजिस्टर्ड को सेल करने की वजह से, वो 3% हमने यहाँ पर लिया, वो बना 13,500। तो इस तरह हमारे पास जो सेल टैक्स पेबल आ गया वो 4,27,929 आ गया। अब आपके पास नोट है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ पर्सन इज इंडिविजुअल, यहाँ मिस्टर अदनान था, वो एक इंडिविजुअल पर्सन था, देन 5% विद होल्डिंग टैक्स विल नॉट बी एडेड इन द सेल टैक्स पेबल। तो हमने पहली या दूसरी प्रॉब्लम में, या शायद पहली प्रॉब्लम में हमने नॉन रजिस्टर्ड से परचेजेस की वजह से 5% विद होल्डिंग टैक्स लिया था इस 3% के साथ। वो कब हम लेंगे, जब हमें डाटा दिया जाएगा किसी कंपनी का जो कि विद होल्डिंग एजेंट होगी, इंडिविजुअल विद होल्डिंग एजेंट नहीं होते। इस वजह से चूँकि ये इंडिविजुअल था तो हमने वो 5% वाला यहाँ पर जो है वो फर्दर टैक्स जो था वो ऐड नहीं किया इस 3% के साथ।